अल्हम्दुलिल्लाह सुदुल्लाह इल्लल्लाह वादुल्ला शरीका ला उजुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 41, 44 जो हमने लास्ट में पढ़ा था, जिसमें और यदि हम इसको गैर अरबी में बताए कुरान को या अरबी में, तो वे कहते कि इसकी आयतें साफ साफ क्यों नहीं बयान की गई। क्या अरबी किताब और नॉन अरबी किताब, कहो कि वह ईमान लाने वाले के लिए मार्गदर्शन और आरोग्य है, और वह लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में पर्दा है और वह उनके पक्ष में अंधापन है। यह लोग मानो कि दूर के स्थान से पुकारे जा रहे हैं। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि आयत में कि वलो जअलनाहु कुरआना अजमिया, अजमिया यानी नॉन अरबिक, जो अजमी है, नॉन अजमी है। लकालू लौला फुस्सलना, फुस्सलना यानी फसीलत, यानी कि एक्सप्लेन किया गया है। आया तोहू अजमिया व रबिया, यानी कि अल्लाह इसमें बता रहे कि कुरान अरबी या नॉन अरबिक वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जिसको ईमान लाना है वो तो अल्लाह की बात को कहीं से भी समझ ही लेगा। और अल्लाह ने कुरान को हमने क्यों अरबी में रिवील किया, वो हमने देखा कि अरबी लैंग्वेज ऐसी है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। जैसे अभी तुम 500-600 साल पहले का इंग्लिश देखो और अभी का देखो तो बहुत फ़र्क है उसमें, ज़मीन आसमान का। ऐसे ही हिंदी में भी है, मोस्ट ऑफ सारी लैंग्वेज में, हिब्रू में, ग्रीक में। लेकिन अरबी की लैंग्वेज में वो है कि वो टाइम के साथ इतनी चेंज नहीं होती, इतनी ज़्यादा। थोड़ा तो चेंज हर एक लैंग्वेज में होता ही है, लेकिन ये लैंग्वेज इतनी ब्यूटीफुल है और अल्लाह ने इसीलिए इसको इस तरह से क्राफ्ट किया है कि 1400 साल पहले भी अगर कोई अरबी भाषा वाला अभी आए तो वो बात करे आज के अरबी लोगों के साथ, तो भी वो उसको बात कर सके, कम्युनिकेशन कर पाए। लेकिन अगर 1400 साल पहले का कोई, तुम सोच सकते हो कि इंग्लिश बोलने वाला आज का इंग्लिश समझ पाएगा? इम्पॉसिबल है। या कोई गुजराती हो या कोई इंग्लिश हो या कोई संस्कृत हो, नहीं हो सकता। संस्कृत को तो कोई समझ ही नहीं पाएगा आज। तो अल्लाह ने इसलिए अरबी में इसको बताया। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ अरबी को अरबी में पढ़ते रहे, जिसका कोई मतलब ही नहीं है कि तुम उसको नहीं समझो तो वो तुम्हारे लिए अंधापन है। वही इस कुरान में अल्लाह ने ये साफ बयान किया है। जो बिलीव करते हैं, फुल होवल लिल्लज़ीना आमनु, होदा, होदा यानी उसके लिए वो हिदायत है, गाइडेंस है। वह सिफा, और उसके लिए सिफा है, यानी उसके लिए हीलिंग है, यानी कोई भी तकलीफ और दर्द से वो उसको आराम देता है। वल्लज़ीना ला युमिनूना फी आज़ानिहिम, आज़ानिहिम यानी आज़ान, जो हम बोलते हैं ना अजान, यानी कान। तो इसके लिए अल्लाह ने ये जो वर्ड किया अरबी में, उसका मतलब है फी आज़ानिहिम, यानी कि जो, किसके लिए? वल्लज़ीना ला युमिनूना, ला यानी नहीं, कौन? जो ईमान नहीं लाते। फी आज़ानिहिम वक्रू, वक्रू यानी डीफनेस, यानी कि उनको बहरापन ला देते। वहुवा अलैहिम अमा, और अमा यानी ब्लाइंडनेस, यानी उनको अंधापन आ जाते। ओलाइका युनादूना मिन मकाने बईद, वो इस तरह से कि जैसे तुम किसी को दूर से बुलाते हो तो उसको सुनाई देता है? नहीं देता। तो वही चीज़ अल्लाह इसका एग्जाम्पल दे रहा है कि तुम अरबी को सिर्फ पढ़ रहे हो अरबी में, अगर उसको तुम समझ नहीं रहे हो तो यानी तुम अंधे हो और क्या हो? बहरे हो। ये इनडायरेक्टली ये लैंग्वेज, ये वर्ड्स में अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, मल्टीपल चीज़ों को। ये पहले तो ये कहा कि अरबी या नॉन अरबिक, अरबी को तुम इस तरह से मत समझो कि ये डिवाइन है। अल्लाह ने ये लैंग्वेज क्यों नाजिल की है? कि इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। अल्लाह को जो एक्सप्लेन करना था वो क्या थी? हिदायत, कि अल्लाह है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर तुम्हें अरबी नहीं आती तो तुम उसको समझने की कोशिश नहीं करते और सिर्फ पागलों की तरह अरबी में पढ़ते हो, तो वो भी कोई उसका मतलब नहीं है। और अगर तुम अरबी जबान को अगर तुम ऐसे ही पढ़ रहे हो जैसे ये लोग पढ़ते हैं कि भाई इससे सवाब मिल जाएगा, तो ये अंधापन है और बहरापन है, जिससे ना तुम कुछ सुन सकते हो ना कुछ देख सकते हो। और अरबी जरूरी भी क्यों है? क्योंकि अरबी अगर नहीं है तो तुम उसकी गहराई को, क्योंकि एक ही वर्ड देखो अरबी में, जो अंधा ब्लैक है, डार्कनेस, उसको जुलम जो कहते हैं ना, जुलम करना, तो जुलम जो वर्ड है वो अरबी का वर्ड है, लेकिन उसके बहुत मल्टीपल मीनिंग है।
तो यानी कोई अरबी भाषी जो है, अरबी को जो समझता है, वो जब जुल्म का वर्ड समझता है, जब जुल्म उसके सामने होता है, तो उसके सामने सिर्फ जुल्म यानी यही नहीं होता कि तुम मार रहे हो किसी को या अत्याचार कर रहे हो, उसका मतलब ये भी होता है कि वहां पे अंधापन हो गया, अंधेरा हो गया है। यानी किसी के ऊपर तुम जुल्म करते हो तो तुम रोशनी को निकाल के अंधेरे की तरफ ले जाते हो। तो ये अरबी जुबान का वो ब्यूटीफुलनेस है कि तुम एक ही वर्ड को मल्टीपल वे से उसको तुम इमेजिन कर सकते हो। यानी वही दाहिने हाथ से, तो दाहिने हाथ से का मतलब हमारा तो दाहिना राइट हैंड होता है, तो वही चीज उसमें तुम्हारा कोई करीबी हो, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, तो वो भी उसके हिसाब से वो वर्ड को अल्लाह अरबी में यूज कर सकता है। तो अल्लाह ने इसलिए उसको मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल ग्रामर, मल्टीपल लिंग्विस्टिक के हिसाब से कुरान को बनाया है कि हर एक आयत की गहराई को तुम समझ पाओ अपने ईमान की तरफ से। 45। और हमने मूसा को भी किताब दी थी, तो उसमें भी वो लोगों ने मतभेद पैदा किया गया। और यदि तेरे पालनहार की ओर से एक बात पहले निर्धारित न हो चुकी होती तो उनके बीच निर्णय कर दिया जाता, और यह लोग उसकी ओर से ऐसे संदेह में है जिसने उनको असमंजस में डाल के रखा हुआ है। 41-45 इसमें अल्लाह ये बता रहा है कि जैसे आज कुरान में भी ऐसा ही इख्तिलाफ हुआ है, और पहले भी ऐसा ही, जब भी किताब होती थी तो ऐसा ही होता था कि वो लोग डिस्प्यूट करते थे, एक दूसरे के साथ में झगड़ते थे। और अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह का एक डिसीजन, एक मुकर्रर वक्त नहीं होता, यानी कि एक मुकर्रर वक्त तक अल्लाह अगर तुमको छूट नहीं देता तो इसी वक्त में तुम्हारा निर्णय हो जाता जो तुम गुनाह कर रहे हो। और वो अल्लाह बता रहा है कि वो लफिया सक्का मिनहु मुरीब। शक यानी देखो ये भी अरबी का वर्ड है, जो हम बोलते हैं ना शक मत करो। वो इन्नहुम लफी सक्का मिनहुम मुरीब। मुरीब यानी सस्पिशियस, डाउटफुल। शक यानी डाउट, यानी वो डाउट तो करते लेकिन बहुत सारे डाउट करते। 41-46 जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो अपने लिए ही करेगा, और जो व्यक्ति बुराई करेगा तो उसकी आपत्ति उसी पर आएगी, और तेरा पालनहार बंदों पर अत्याचार करने वाला नहीं। यानी इसमें अरबी में कहा गया, अल्लाह ने कहा है मन अमिला सालेहन फले नफ्सिहिम, यानी कि जो तुम अमल अच्छे करते हो, अमलन सालेहन, वो तुम्हारी नफ्स के लिए। वमन असा, और जो तुम बुराई करते हो, असा यानी जो भी तुम बुराई करते हो, फलैना, तो वो तुम्हारे ही खिलाफ है, यानी उससे दूसरे को नुकसान नहीं होगा। अगर कोई मान लो कि झूठ बोल रहा है तो वो अपने ही नुकसान करेगा, उससे तुमको कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर तुम सही रास्ते पे हो तो। वमा रब्बका बिजुल्मिन लिल अबीद, यानी कि अल्लाह अपने बंदों के ऊपर, लल अबीद यानी आबिद यानी बंदा, जो बोलते हम हिंदी में बोलते ना कि ये मेरा बंदा है, तो यानी अल्लाह अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं करता। तो वो ये वर्ड है अरबी का लिल अबीद, तो वो भी जो वर्ड है वो भी अरबी में से ही आया हुआ है हिंदी में। 41-47 कियामत का ज्ञान सिर्फ अल्लाह ही से संबंधित है, और कोई फल अपने खोल से नहीं निकलता, और न कोई महिला गर्भवती होती है और न जन्म देती है, परंतु यह सब उसके संज्ञान में यानी कि अल्लाह के ज्ञान में होता है। और जिस दिन अल्लाह उनको पुकारेगा कि मेरे साझीदार कहाँ है, वह कहेंगे कि हम आपस ही यही प्रार्थना करते हैं कि हमसे उसका कोई दावेदार नहीं। इलेहा युरीदु इल्लमस साते वमा तुखरजु मिन समराते मिन अकामाही वमा तहमिल मिन उनसा, यानी कि अल्लाह को ही नॉलेज है कि कयामत कब आने वाली है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। इलेहा युरद्दु इल्मुस साते, सात यानी घंटा, वमा तुखरुज मीन समराते, समराते यानी फ्रूट्स। और जो भी हम देखते हैं ना, हमने लास्ट टाइम में देखा वो वीडियो के पानी में से कैसे अल्लाह एक बीज को निकालता है, क्योंकि मिट्टी तो इतनी हार्ड है तो उसके अंदर तो वो छोटा सा बीज कैसे बाहर निकलेगा। तो वो जब पानी आता है तो मिट्टी फूल जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, वो वाइब्रेट करने लगती है। तो इसी तरह से अल्लाह जो है वह तामिल यानी हमल में से बिन उनसा, वला यानी बच्चे को पेट में से निकालता है और बर्थ देता है। वला तजाऊ इला बे इल्म ही वयोमा योना दीहिम,
अईना शुरका, यानी अल्लाह बता रहा है कि ये सब चीजें करने वाला अल्लाह है, तो तुम अल्लाह के साथ में किसी को शरीक मत करो कि वो भी चीज ऐसा कर सकता है। कोई बच्चे को पैदा कर सकता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, जो इतना मल्टीपल, वो डीएनए में, हम तो ये लोग आज क्या बोलते हैं साइंस कि ये डीएनए और वो मल्टीप्लाई होता है, एक सेल दूसरे सेल में से, 2 में से 4, 4 में से 8, लेकिन ये नहीं समझता कि वो मांस के लोथड़े में से, वो एक बूंद में से वो कैसे आंख बन जाती है, कैसे हार्ट बन जाता है, कैसे किडनी बन जाती है। इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म कैसे ऑटोमेटिक थोड़ी हो रहा है। वो सेल को कौन गाइड कर रहा है? अपने आप से गाइड करे। वो बोलते हैं डीएनए कोड है, लेकिन डीएनए कोड किसने लिखा? वो क्यों वो डीएनए कोड को ही फॉलो करता है? वो डीएनए कोड लिखने वाला है, वो इतने कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है कि वो मांस के लोथड़े में से कांच बना देता है, कांच जैसी आंख बना देता है। आंख है क्या? मांस का लोथड़ा है ना, लेकिन हम उसमें से क्या देख सकते? पूरा दूरबीन की तरह देख सकते, दूर का, नजदीक का। तो वो भी माँ के पेट के अंदर ही, उसी के अंदर, वो बच्चे के अंदर ही वो आंख बनती है ना। तो यानी मांस के लोथड़े में से आंख भी बना दी, उसमें से पंप भी बना दिया जो हार्ट को, ब्लड भी बना दिया। और जब तक वो पेट के अंदर होता है उस तक कुछ खा नहीं सकता, ना पी सकता है। वो सिर्फ नली में से, जैसे आजकल तुम देखते हो ना वो कि जब कोई खाना नहीं खा सकता तो उसके मुंह के अंदर, नाक में से पेट में डालते हैं ना खाना, तो वही चीज अल्लाह ने वो बच्चे के अंदर रखी थी। वो सांस भी नहीं ले पाता ना, जब बाहर आता है तभी वो पहली बार सांस लेता है। तब तक तो तुम देखो कि वो पानी के अंदर है। वो तुम सोच सकते हो कि पानी के अंदर कोई बच्चे को इतने 9 महीने तक रख सकता है? तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी अल्लाह बता रहा है कौन कर रहा है? वो अल्लाह ही है जो करने वाला है। तो तुम अल्लाह के सिवा दूसरों को क्यों साझीदार बनाते हो? यही अल्लाह इसमें वापस वही आयत में क्वेश्चनिंग कर रहा है। तुबिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु शरीका लहू, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 41-48। और जिनको वह पहले पुकारते थे वह सब उनसे खो जाएंगे और वह समझ लेंगे कि उनके लिए कोई बचाव का उपाय नहीं। यानी कि जिसको भी तुमने आइडियोलाइज किया होगा, जिसने भी तुमने ये दुनिया में माना होगा कि ये चीज़ है, वो खुदा हो सकती है। अभी तुम वो अपना काम हो या अपना, या कोई बिजनेस हो या अपनी कोई पढ़ाई हो, तुम जिसको बार बार 1000 बार सोचते हो वही तुम्हारा खुदा हो जाता है। तो शिर्क का मतलब ये नहीं कि हम किसी मूर्ति की और किसी कब्र की इबादत करें, वो तो शिर्क है ही। लेकिन वो जो हम दिन भर सोचते रहते हैं, पूरे दिन अल्लाह को याद नहीं करते, तो वही हमारा क्या हो जाता है? खुदा हो जाता है। तो हमको हमारे जहन में अल्लाह की याद को ही डालना होता है हर वक्त। वज़ल्ला अनहुम मा कानू यदऊना, यदऊना यानी दुआ करके जो पुकारते हैं, मिन कबला, वजुन्नु मा लहुम मिन मोहीज, प्लेस ऑफ एस्केप। (41, 49). और मनुष्य भलाई मांगने से नहीं थकता, और यदि उसके ऊपर कोई कष्ट पहुंच जाए तो वह निराश और हताश हो जाता है। यानी अगर तुम देखो कि हम हर बात में अच्छा ही मांगते हैं ना, दुआ करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारा अच्छा हो जाए, ये हमें ये दौलत मिल जाए, या ये हमें ये आसानी मिल जाए, या हमें ये तंदुरुस्ती मिले। कोई ऐसा तो नहीं बोलता ना कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाए या मेरे ऊपर कोई तकलीफ आ जाए। तो अल्लाह ये बात को, इंसान की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो ये आयत में बता रहा है अल्लाह कि ला यसामु, ला यसामु, या सामु यानी नहीं थकता, अल इंसानो मिन दुआइल खैर, दुआ खैर की, खैर की दुआ करने से वो थकता नहीं है। व इन्ना मसाउ सर्रो, यानी कि जरा सा भी तकलीफ हो जाए तो वो क्या करता है? उम्मीद को छोड़ देता है, हताश हो जाता है। ये बात अल्लाह इसमें बता रहे हैं कि जरा सा भी अगर कोई तकलीफ आ जाए तो वो क्या करता है? डिप्रेस हो जाता है। ये नहीं सोचता कि ये अल्लाह की तरफ से ही रहमत है। जैसे ही दुआ करते हो तुम कोई अच्छी चीज़ की, लेकिन वो दुआ तुम्हारे ऊपर वो कबूल होने के लिए उसके पहले तकलीफ भी आती है। वो क्यों आती है? कि वो जब तुम वो चीज़ को पालो तो तुम उससे गुमराह नहीं हो जाओ। अगर तुम अल्लाह से ये दुआ करते हो कि अल्लाह मुझे 1000 करोड़ रुपया दे दे, तो ये अच्छी दुआ की तुमने कि मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब तुम्हारे पास में थोड़े से भी पैसे आ जाते तो तुम क्या हो जाते हो? घमंडी हो जाते हो। ये तुमको नहीं मालूम है, अल्लाह को मालूम है। अगर अल्लाह तुम्हें 1000 करोड़ देना चाहता है तो वो पहले क्या देगा कि वो तुम्हें पैसा संभालने की ताकत तुम्हारे अंदर है कि नहीं है। तुम्हारा घमंड बढ़ जाता है, तुम अल्लाह की राह से भटक जाओगे, तो पहले तुम्हें तकलीफ देगा, तो जिससे तुम वो चीज को समझ पाओ, उसकी अहमियत को।
यानी 1000 करोड़ एक ही दिन में नहीं दे देगा, वो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करेगा। उसमें तकलीफ भी आएगी तो तुम्हें उसकी वैल्यूएशन समझ में आएगी और तुम उसका सही इस्तेमाल करने लगोगे। उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, अलग अलग इंसान के ऊपर उसकी टेस्ट अलग अलग होती है। अगर मान लो कि तुमने कोई तुम्हारे पास पैसा है, तुमने सीधा उसको खर्चा करके मान लो एक सुपर कार ले ली या सुपर बाइक ले ली महंगी वाली 1 करोड़ की या 2 करोड़ की, ठीक है, तो वो सही, और तुम उससे दिखावा करने लगे और तुम्हारा उस बाइक में एक्सीडेंट हो गया और तब तुम्हें समझ में आया कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं थी, तो तब तुम उसको सुझोगे और तुम वो चीज का, जब तुम्हारे पास वो दूसरी बार पैसा आएगा तो तुम वो इस चीज का इस्तेमाल उसमें नहीं करोगे या उसके दिखावा नहीं करोगे या उससे कोई शो ऑफ नहीं करोगे। तो ये जो इंटरनल चीज है जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो वो जो दुआ तुमने खैर की कबूल की है वो अल्लाह कबूल कर ही लेगा। लेकिन जो तकलीफ आती है तो वो तकलीफ को तुम्हें हताश नहीं होना, वो अल्लाह की रहमत ही समझना है कि ये तुम्हारे लिए रहमत है, तुम्हें कोई चीज समझाना जा रहा है। देखो आदम ने गलती की थी तो उसको उसकी सजा तो भुगतनी पड़ी। आदम ने जब शैतान को एक्सेप्ट किया और उसने वो चीज, अल्लाह ने जो चीज कहा की थी कि ये पेड़ को मत छूना, उसने क्या किया, उस पेड़ में से खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि शैतान उसको, देखो शैतान किस तरह से वसवसा दिया था उसको, इजीली तो नहीं दिया था उसको। ये कहा था कि अल्लाह ने तुझे इसलिए मना फरमाया है कि तुम इससे अमर हो जाओगे। ऐसा नहीं कहा कि तुम अल्लाह की नाफरमानी मत करो डायरेक्टली कि जाओ उसको खा लो। उसने उसके ऐसे वसवसे डाले कि वो मजबूर हो गए उसको खाने के लिए। हालांकि वो कोई उसके मुंह में लाके नहीं डाल दिया था शैतान ने आदम को कि ये मुंह में मैं डाल दिया या ऐसे चीटिंग करके, उसने उसको वसवसे डाले और खुद ही उसी ने, आदम ने ही उसको पेड़ को तोड़ा जिसको अल्लाह ने मना किया था। यानी अल्लाह के ऊपर उसका भरोसा कम हो गया, उसने शैतान को मान लिया। फिर जब उसने माफी मांगी आदम ने तो अल्लाह ने उससे माफ तो कर दिया, लेकिन उसको जन्नत में रहने के लिए तो उसको क्या मिली कि वो जो गुनाह किया उसकी सजा तो मिलेगी। अगर हमने कोई गलत काम किया और हम ये सोचे कि हम माफी अल्लाह तुमसे मांग लेते हैं, तुम अभी कुछ भी मत बदलो, ऐसा नहीं होने वाला, उसकी सजा मिलेगी। वो क्यों मिलेगी? वो तुम्हारे प्योरीफाई के लिए, कि तुम उसको समझो कि जो तुमने गुनाह किया है, जो नाफरमानी की है, उसका नतीजा क्या हो सकता है। तो वो तुम्हारे लिए अच्छा भी है। क्यों? उसकी वजह से आदम को प्योरिफिकेशन का भी एक मौका मिला कि अभी दुनिया में जाके भी वो जो शैतान के वसवसे से प्योरीफाई हो जाए, कि वो साबित कर दे कि सिर्फ माफी मांगने से, मुंह से नहीं होता कुछ भी कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने ये गुनाह किया। उसका पश्चाताप भी हमें, ये दुनिया में भी अभी हम कोई गुनाह करते तो पश्चाताप तो हमें उसका करना ही पड़ेगा। वो अल्लाह का निजाम ही ऐसा है। और वो पश्चाताप अलग अलग तरीके से भी हो सकता है कि जो तुम्हें रहमत अल्लाह की मिलने वाली हो थोड़े टाइम के लिए रुक जाए, जब तक कि तुम्हें एहसास नहीं हो जाए कि तुमने वो गुनाह किया है। यानी हम वैसे बच नहीं सकते। सिर्फ अगर कोई गुनाह कर लो, तुम किसी को मार दो और अल्लाह मुझे तो माफ कर दे, तो अल्लाह बेशक माफ करने वाला है, रहमान और रहीम है, लेकिन उसका तुम्हें एहसास भी अल्लाह करवाएगा कि जो गुनाह किया है उसका क्या। क्योंकि क्यों, वरना आदम नबी को वहां पे माफी मांग ली तो जन्नत में क्यों नहीं रखा? उसने दुनिया में अल्लाह ने बोला ना कि अभी तुम्हें जाना पड़ेगा एक मुकर्रर वक्त तक और अपने प्रायश्चित करना पड़ेगा जो गुनाह किया है उसका। बाद में अल्लाह माफ करेगा ही 100%, लेकिन उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। यानी अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं तो उसका प्रायश्चित, उसका सजा तो हमें मिलेगी। अल्लाह चाहे तो माफ करने वाला है। अगर अल्लाह को समझ में आ गया कि अभी दूसरी बार नहीं करेगा तो अल्लाह माफ करने वाला है। वो उसको जन्नत में रखते तो आदम क्या करते थे, वापस दूसरी बार भी वो गुनाह करने की पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए अल्लाह ने उसको दुनिया में भेजा। अगर उसको मालूम होता कि अल्लाह ये माफी मांगने के बाद अभी दूसरी बार भी वो नहीं करेंगे गुनाह, तो रखते थे वहां पे। लेकिन अब जाके अगर मान लो वो जब दुनिया में जाके अभी जब आखिरत में जन्नत में जाएंगे तब 100% अगर शैतान ने वापस किया ना तो वो नहीं करने वाले, क्योंकि उसने अपने आप को प्योरीफाई कर लिया। 41-50 और यदि हम उसको कष्ट के बाद जो कि उसे पहुंचा था अपनी कृपा का स्वाद चखा देते हैं तो वो कहता है कि ये मेरा ही अधिकार है और मैं नहीं समझता कि कियामत कभी आएगी। और यदि मैं अपने पालनहार की ओर लौटाया भी जाऊंगा तो वो मेरे लिए श्रेष्ठता ही है। अंत हम अवज्ञाकारियों को उनके कर्मों से सचेत करेंगे और उनको कठोर यातना का स्वाद चखाएंगे। यानी इसमें क्या कहा है 41-50 में कि जब उसको तकलीफ पहुंचती है और तकलीफ के बाद उसको वापस अल्लाह उसकी अपनी रहमत दिखाता है तो वो क्या बोलता है कि ये तो मेरी स्किल से आया हुआ है, ये तो मुझे, मान लो कोई दर्द हुआ तुम्हें, ठीक है, तुम वो अल्लाह ने उसको तुमने अल्लाह से दुआ मांगी और तुम्हें शिफा दी,
और तुम्हें शिफा मिल गई, तुम बोलते हो कि ये डॉक्टर और ये दवा की वजह से मुझे शिफा मिली, तो वो क्या हो गया कि हमने सीधा ही कुफ्र कर लिया और शिर्क कर लिया, और या अपने ऊपर ही घमंड कर लिया। और वो घमंड कैसा था, और वापिस वो भी वो अल्लाह से कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा और अल्लाह के पास भी जाऊंगा तो भी मुझे अल्लाह वहां पे बेस्ट ही जगह पे देगा, ये उसका घमंड है। यही चीज इसमें अल्लाह बता रहा है कि व्हेन वी ब्लेस हिम आफ्टर सफरिंग, तो जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो क्या बोलता है, दिस बिलोंग्स टू मी, ये तो मेरा ही था, जो मुझे मिला था वो तुम्हारा था ही नहीं। वो ऐसा घमंड करता है, और मैं ये बिलीव नहीं करता कि आखिरत में जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो मुझे कोई सजा मिलेगी। आई एम रिटर्न टू माई लॉर्ड, आई विल फाइंड हिम अ बेटर थिंग्स। तब अल्लाह उसको बता रहा है कि जो काफिर है यानी कि जो डिसबिलीवर है, तो उनके जो भी कर्म किए है वो अल्लाह उसको बता देगा। और अल्लाह उसको मीन अजाबुन गलीज, गलीज यानी सबसे, अलीम नहीं कहा इसमें, देखो अजाबुन अलीम, अलीम यानी सबसे बड़ा, गलीज यानी सबसे, बोलते ना गलीज है ये आदमी, सबसे बुरा का बुरा अजाब उसको मिलेगा। देखो ये चीज इसमें अरबी में अल्लाह ने कहा है कि वला इन अजक ना हो, अजक ना हो यानी जायका, रहमतुन अल्लाह की रहमत का, मिम्मा बादे जर्रा, जर्रा यानी जब भी एडवर्सिटी के बाद में, मसत्तहु मशक्कत जिसको हम बोलते हैं ना मशक्कत, मसत्तहु लयकुलुन्ना हाजा ली वमा अजन्ना साता कायमतुन वला इन रज़ेउतु इला रब्बी इनाली इंदहु लिल हुस्ना 41-51। और जब हम मनुष्य पर कृपा करते तो वह मुंह मोड़ लेता है और विमुख हो जाता है, और जब उसको कष्ट पहुंचता है तो वह लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने वाला बन जाता है। यह ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी अल्लाह ने कुरान में बताई है कि इंसान क्या करता है। जब वैजा अनामनु अलल इंसाना आ रजा वना बे जान बिही वैजा मस्सहु मस्सहु सुर्रु फजू दुआउन अरीज, यानी कि जब भी अल्लाह उसको रहमत डालते तब क्या करता है, वो मुंह मोड़ लेता है। किससे मुंह मोड़ लेता है, अल्लाह की याद से। अगर मान लो कि तुम्हें बहुत सारे दुनिया की बेनिफिट मिल जाए तो हम क्या करते हैं, अल्लाह की याद से भटक जाते हैं और सारी चीज़ों को नुमाइश करने में, बड़ाई दिखाने में, सबको ये दिखाने में हम लोग टाइम करते हैं कि देखो भाई मैंने इतना बड़ा घर बना लिया, अभी सबको मैं इनवाइट करूंगा, ये देखो मेरी ताकत, देखो ये मैं इतना बड़ा मुझे जॉब मिल गया, इतना बड़ा मुझे ऑफर मिल गया। तो सबको वो क्या करता है, अल्लाह की याद की बजाय अपनी बड़ाई को दिखाने में मुसरिफ हो जाता है। हालांकि वो ये नहीं समझता कि ये सब अल्लाह नहीं दिया है तो इससे अल्लाह दूसरे लोगों की हेल्प करे या अल्लाह की बड़ाई करे, और वो क्या करने लगता है कि अपने आप को बड़ा दिखाने में सबके सामने कि देखो मुझे ये सब मिला, ये हो गया। और जब तकलीफ आती है तो क्या करता है कि सब्र नहीं करता, वो अल्लाह की रहमत नहीं समझता तकलीफ को, यानी वो हजारों बार अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ये मुझसे जल्दी से दूर कर दे, अल्लाह ये मुझे जल्दी, ये नहीं सोचता कि ये क्यों हुआ है, ये शायद उसको प्योरिफिकेशन के लिए ही है। तो हर एक तकलीफ को हमें ये नहीं समझना है कि वो अजाबी है। 41-52 कहो कि बताओ यदि यह कुरान अल्लाह की ओर से आया फिर तुमने उसको झुटलाया तो उस व्यक्ति से अधिक पथभ्रष्ट कौन होगा जो विरोध में बहुत दूर चला गया हो। यानी कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से और तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो, यानी कि पूरी कायनात जिसने बनाई है, जिसने इंसान बनाया, पूरे यूनिवर्स बनाया, ये अल्लाह की तरफ से किताब है। तो जब तुम उसको ठुकराते हो या इसको फॉलो नहीं करते जो इसमें कहा है, ठुकराने यानी क्या होता है कि यही होता है कि जो इसमें अल्लाह ने लिखा है तुम उसको फॉलो नहीं करते, नाफरमानी करते हो। यही जो चीज अल्लाह ने आदम नबी को कहा था कि ये झाड़ के पास मत जाना, तो ये जो कुरान में अल्लाह ने जो जो चीज को मना किया है वो हम चीज को करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हम बहुत ही दूर चले जाते हैं, किसकी तरफ से, हिदायत से। तो वही अल्लाह इसमें बता रहा है कि इन लाहु सुम्मा कफर तुम यानी तुम कुफर करते हो, बेही मन अजल्लू यानी बहुत ही दूर, मिम्मना हुआ फी सेकाकिन बईद, सेकाक यानी अपोजिशन, बहुत ही दूर तक का तुम वो कर लेते हो इसको अपोज करके, यानी कि तुम इसके विरोध में इतने दूर चले जाते हो कि वहां पे आना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाता है। अगर तुम यहाँ पे यूएसए में हो और अभी कुछ तुम्हें मैं बोलता हूँ 1 घंटे में आ जाओ, 1 मिनट में आ जाओ, तुम आ सकते हो। हाँ, अगर तुम यहाँ पे
10 किलोमीटर दूर हो तो तुम बोल सकते हो मैं 30 मिनट में आ सकता हूँ, लेकिन तुम यूएसए में तो बोल सकते हो। तो यही चीज इसमें हो जाती है कि जब तुम इसको नाफरमानी करते रहते हो तो तुम हिदायत के रास्ते से इतने दूर चले जाते हो कि तुम हिदायत का मिलने का कोई चांस तुम गवा देते हो। कि तुम फिर जब कयामत आएगी, जैसे तो मौत आ गई तुम्हारी, और मौत के पहले जैसे फिरौन ने क्या कहा था कि अल्लाह में ईमान लाता हो, तब तुम जाके दुआ करोगे तो उस टाइम में वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। वो चीज अल्लाह इनडायरेक्टली आयत में बता रहा है। सिद्धरे हम उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे, क्षितिजों में भी और स्वयं उसके अंदर भी, यहां तक कि सब कुछ प्रकट हो जाएगा कि यह कुरान सत्य है और यह बात पर्याप्त नहीं कि तेरा पालनहार हर चीज का गवाह है। अल्लाह ये चीज बता रहा है कि देखो कितनी बड़ी सरी सोनरी हुम आयातना फिल अफाक, अफाक यानी होरिजन्स, यानी आज हम देख रहे हैं यूनिवर्स की में भी कि अल्लाह ने किस तरह से सारी चीजों को बनाया है, कितनी बेहतरीन तरीके से हर एक चीज अपने ऊपर घूम रही है। वफी अनफुसिहिम, और हमारे अंदर भी, जैसे मेडिकल में आज कितना ज्यादा रिसर्च हुआ है, तभी जाके हमको मालूम हुआ है कि इतने सारी चीज हमारे अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर है। सिर्फ वेन्स इतनी सारी है कि पूरे अर्थ के ऊपर तुम रोटेट कर लो हमारी वेन्स को, अगर तुम बड़ा करो तो वो सारी चीजें एक बॉडी के अंदर, ह्यूमन इंसान के अंदर अल्लाह ने डाल के रखी है। तो ये अल्लाह जब तक कि ये हकीकत साबित न हो जाए तब तक अल्लाह तुम्हें वो निशानियां दिखाएगा। तो अल्लाह बता रहा है कि क्या अल्लाह काफी नहीं है? अन्नहु अला कुल्ले सईन शहीद, शहीद यानी अल्लाह ही तुम्हारी विटनेस के लिए क्या काफी नहीं है? जब हम बोलते हैं ना कोई चीज को कि भाई ये मेरा गवाह है, तो अल्लाह क्या बता रहे कि मैं खुद गवाह हूं ये चीज को, कुरान के लिए और ये सारी चीज को बनाने के लिए, कि ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? किसके सिवा और तुम्हें और कोई चीज की साबिती चाहिए? जो बोलते हैं ना काफिर करने के लिए कि अल्लाह कहाँ है या ये कुरान कहाँ है, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर भी मैथमेटिकल प्रूफ की जगह ये साबित कर दिया कि कुरान की हर एक चीज, हर एक बात, हर एक आयत कितनी परफेक्टली ट्यून है, साइंटिफिकली और मैथमेटिकली भी, और उसके साथ में उसका जो साउंड आ रहा है, उसकी रिदम आ रही है, बोलने का वो जो तरीका आ रहा है, वो भी कितना परफेक्टली ट्यून है एक दूसरे के साथ में। तो इतनी सारी निशानियां देखने के बाद भी अगर तुम नहीं समझते हो तो अल्लाह ही तुम्हारे लिए गवाह काफी नहीं है, इसका मतलब है। सुन लो, यह लोग अपने पालनहार की भेंट में संदेह रखते, सुन लो कि प्रत्येक चीज उसकी परिधि में है। ये लास्ट वर्स है, अला इन्नहुम फी मिरियता मीन लेका है रब्बिहिम, लेका यानी अल्लाह से मुलाकात, जो बोलते हैं ना अरबी का वर्ड है लिका यानी मुलाकात, ये वर्ड से आया हुआ है कि अल्लाह की मुलाकात से ये लोग को डाउट है कि अल्लाह को मिलने वाले है कि नहीं। इला इन्नहु बेकुल्ले सही इन मुहीत, मोहित यानी हम बोलते हैं ना कि इसने मुझे मोहित कर दिया, यानी सम्मोहन कर दिया। तो अल्लाह अगर चाहे तो अभी सबको सम्मोहित कर दे, एक ही पल में तुम स्टॉप हो जाओ मूवमेंट करना, यानी हर एक चीज, अर्थ, सन, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, सब कुछ अल्लाह की ही परिधि में, अल्लाह ने ही इसको मोहित करके रखा हुआ है। कोई भी चीज अल्लाह के सम्मोहन से बाहर नहीं है, ये हमको समझना है। अगर अल्लाह चाहे तो मौत के बाद में जब अल्लाह की तरफ हम खड़े किए जाएंगे तो सब कुछ उसी के, यानी कि तुमको जो बोलते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, सम्मोहन कर दिया या वशीभूत कर दिया, हिप्नोटाइज जो बोलते हैं ना हम, तो एक्चुअली में जो अल्लाह ही है वो सब कुछ को कंट्रोल करने वाला है, सब कुछ उसी के हिप्नोटाइज में। जब हमारी आंख खुलेगी और जब हम उसको देखेंगे तब हमें उसका एहसास होगा। हकीमुस्सलात।